दुनिया के सबसे महान ट्रेडर की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैथमेटिक्स और ट्रेडिंग के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? आज मैं आपको जिम साइमंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी के बारे में बताऊंगा। एक ऐसे मैथमेटिशियन की जिसने वॉल स्ट्रीट को हमेशा के लिए बदल दिया। वॉरेन बफेट नहीं, स्टीवन कोहेन नहीं, जॉर्ज सोरोस भी नहीं। जिम साइमंस वो शख्स था जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए। उनका मेडालियन फंड 30 साल तक एवरेज 66% एनुअल रिटर्न्स देता रहा। सोचिए, अगर आपने 1988 में सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए होते तो 30 इयर्स बाद वो $398.7 मिलियन बन जाते। ये कोई लक नहीं था, ये प्योर मैथमेटिक्स और डेटा साइंस की पावर थी। साइमंस का अप्रोच बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे फंड मैनेजर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स को हायर करते थे, वहीं उन्होंने मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट को अपनी टीम में लिया। उनका मानना था कि मार्केट्स में लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जिन्हें एल्गोरिथम्स और डेटा एनालिसिस से डिकोड किया जा सकता है। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या यह सच है कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से लोगों को हायर नहीं किया, तो उनका जवाब था नेवर। लेकिन यह जर्नी आसान नहीं थी। साइमंस का अर्ली करियर बेहद रेस्टलेस था। MIT और हार्वर्ड में टीचिंग करने के बाद वो कोल्ड वॉर के दौरान कोड ब्रेकर का काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने वियतनाम वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उस समय उनके 3 छोटे बच्चे थे, जिनमें से एक सन रेयर हेरिडेटरी कंडीशन के साथ पैदा हुआ था। फाइनेंशियल प्रेशर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने की सोची। 40 की एज में साइमंस ने स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में अपनी टेन्योर्ड पोजीशन छोड़ दी। उनके फादर को लगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कम्युनिटी शॉक्ड थी। उन्हें लगता था कि साइमंस अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साइमंस का विजन क्लियर था। उन्होंने कहा था, जिम अंडरस्टूड एट एन अर्ली एज दैट मनी इज पावर। 1978 में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू किया, जिसका नाम पहले मनी मैट्रिक्स था, बाद में रेनेसांस टेक्नोलॉजीज बना। उनका गोल था मार्केट पैटर्न्स को मैथमेटिकल मॉडल से डिकोड करना। शुरुआत में स्ट्रगल था, लेकिन साइमंस का बिलीव था, देयर इज अ पैटर्न हियर, देयर हैज टू बी अ पैटर्न। मेडालियन फंड की शुरुआत 1988 में हुई। इनिशियली ये फंड स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब साइमंस ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर फोकस किया और की पर्सनल चेंजेस किए, तब जाकर सक्सेस मिली। उनका फिलॉसफी था, इफ यू ट्रेड अ लॉट यू ओनली नीड टू बी राइट 51% ऑफ द टाइम। रियल ब्रेक थ्रू 1995 में आया जब रॉबर्ट मर्सर और पीटर ब्राउन ने फुली ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया। ये सिस्टम 500,000 लाइन्स ऑफ कोड के साथ कंप्लीट था। इसके बाद मेडालियन का परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट हो गया। ईयर 2000 में फंड ने 98.5% रिटर्न अचीव किया। लेकिन इनर अल्केमिस्ट सक्सेस के साथ साथ पर्सनल ट्रेजेडीज भी न आई। साइमंस के सन पॉल, जो बर्थ डिसऑर्डर से बैटल कर रहे थे, साइकिलिंग करते समय कार एक्सीडेंट में मारे गए। इस ग्रीफ ने साइमंस को अपने वर्क में और भी डीपली इन्वॉल्व कर दिया। फिर दूसरी ट्रेजेडी आई। उनका दूसरा सन निकोलस ड्राउनिंग में मर गया। एक ऐसे आदमी के लिए जो साइंस और लॉजिक में इतना बिलीव करता था, ये अनबेरेबल लॉस लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का रिमाइंडर था। इन पर्सनल लॉसेस के बावजूद मेडालियन फंड का सक्सेस कंटिन्यू रहा। 2003 में फंड ने आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए अपने डोर्स बंद कर दिए और $10 बिलियन पर कैप लगा दिया। एम्प्लॉइज को मैसिव फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। कई लोग अपने रॉथ IRAs में मेडालियन इन्वेस्टमेंट्स करके ब्लिस्टरिंग रेट्स पर कंपाउंड कर रहे थे। साइमंस ने 2009 में CEO पोजीशन से रिटायर हो गए, लेकिन उनकी लेगेसी कंटिन्यू रही। उन्होंने अपनी वेल्थ को फिलैंथ्रोपी में चैनल किया। साइमंस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने एजुकेशन, ऑटिज्म रिसर्च और फंडामेंटल साइंस को सपोर्ट किया। स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी को उन्होंने $500 मिलियन डोनेट किए। मई 10, 2024 को 86 की एज में जिम साइमंस का निधन हो गया। उनकी नेटवर्थ $31.4 बिलियन थी। लेकिन उनकी रियल लेगेसी सिर्फ मनी नहीं है, यह है क्वांटिटेटिव फाइनेंस की रेवोल्यूशन जो उन्होंने शुरू की। सिमंस की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि अनकन्वेंशनल थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच से कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रूव किया कि मैथमेटिक्स सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रखती है। रे डालियो के प्रिंसिपल्स की तरह सिमंस भी डेटा ड्रिवन डिसीजंस में बिलीव करते थे। आज जब हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, सिमंस का अप्रोच और भी रेलेवेंट हो जाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन से ट्रेडिशनल सिस्टम्स को डिसरप्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की स्टोरी नहीं है, ये इनोवेशन, परसिवियरेंस और साइंटिफिक थिंकिंग की स्टोरी है। Perhaps history will not remember Simmons solely for being a master of markets, but as the master of the universe. एक ऐसा व्यक्ति जिसने मैथमेटिक्स की पावर से ना सिर्फ वेल्थ क्रिएट की, बल्कि उसे ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए यूज भी किया।
उनकी जर्नी हमें इंस्पायर करती है कि कैसे नॉलेज, डिटर्मिनेशन और राइट अप्रोच से हम भी अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं।